Good morning, student. Welcome to your online classes. It's our computer class. Let's start it. Lesson 1 Input and Output Devices. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इन डिवाइसेस के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। लर्निंग इन दिस चैप्टर हम क्या क्या लर्न करेंगे इस चैप्टर में, पहले वो जान लेते हैं। कंप्यूटर एंड इट्स फंक्शन, कंप्यूटर और इसके फंक्शंस के बारे में। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट हम करेंगे कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या है बेटा? एक मशीन है जो वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे। इट कैन बी कंपेयर टू अ मैजिक बॉक्स। हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक मैजिक बॉक्स के साथ। दैट कैन डू वेराइटी ऑफ जॉब्स, जिसके पास क्या होती है? वेराइटी ऑफ जॉब्स, काफी सारे काम्स होते हैं। कंप्यूटर आर नॉट कन्फाइंड टू ऑफिस ओनली। कंप्यूटर क्या है बेटा कि इससे केवल ऑफिस तक ही इसकी लिमिट नहीं होती है, ऑफिस तक ही सीमित नहीं होता। दे कैन बी सीन एवरीवेयर। ये कहाँ पर देखा जाता है? एवरीवेयर अराउंड, सच एज एट शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। ये इन सभी जगहों पे देखा जाता है। दे वर्क वेरी फास्ट। ये अपना काम बहुत तेजी से करता है। एंड गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट। और हमें क्या देता है? 100% सही रिजल्ट देता है। एक्यूरेट मीन्स सही रिजल्ट देता है। आगे बेटा इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। A computer is an electronic device that accepts data and instructions given by the user. कंप्यूटर क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली पे चलने वाला यंत्र है जो क्या एक्सेप्ट करता है? डाटा और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। जो हम, यूजर कौन है यहाँ पे? हम, जो इसे यूज कर रहे हैं। जो हम इसको डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं ये वही लेता है, प्रोसेस देम, और उस पर प्रोसेस करता है अकॉर्डिंगली एंड गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट। और हमें उस पर प्रोसेस करके मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, एक अच्छा रिजल्ट देता है। अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शन। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है बेटा? 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये तीनों फंक्शंस के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डेफिनेशन के तौर पे कि इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होती है। आइए जानिए इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट के बारे में। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट क्या होती है, कैसे कंप्यूटर में एंटर की जाती है। फर्स्टली इनपुट क्या है बेटा? कीबोर्ड के थ्रू हम एंटर करेंगे। जो भी डाटा हम कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से कंप्यूटर को देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। जो डाटा हम कीबोर्ड और माउस की हेल्प से कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट। जो कीबोर्ड और माउस हैं वो है हमारे इनपुट डिवाइसेस, उनको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल 2 + 5। मैंने आपको बोला कि 2 + 5 का एडिशन मुझे चाहिए। आप कंप्यूटर में एंटर करोगे 2 + 5, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं जानेगा कि 2 + 5 क्या है। जे आप समझ रहे हो कि आपने एडिशन डाला है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इसलिए वो इसको, आपने एक बार इसको एंटर किया, ये क्या होगी आपकी इनपुट, ये होगी आपकी इनपुट। नेक्स्ट अब क्या होगा बेटा? आपने 2 + 5 कंप्यूटर में डाल दिया, उसका रिजल्ट आपको कंप्यूटर देगा, लेकिन उससे पहले वो क्या करेगा? उस पर प्रोसेसिंग, उस पर वो वर्क करेगा, उस पर वो इस साइन को समझेगा कि आप क्या मांग रहे हो उससे। 2 + 5 प्लस के साइन को वो समझेगा कि आप क्या मांग रहे हो उससे। वो अपनी लैंग्वेज में साइन को कन्वर्ट करेगा और इस पर प्रोसेसिंग करेगा, इस पर वर्क करेगा, और नेक्स्ट आपको देगा वो आउटपुट। आउटपुट क्या होती है बेटा? 2 + 5 आपके पास आएगा 7। जो आपके पास रिजल्ट आया उसको बोलते हैं आउटपुट। एक बार फिर बता देती हूँ मैं आपको। इनपुट, जो आप डाटा कंप्यूटर में डाल रहे हो, वो चाहे आपका नेम है, कुछ एडिशन डाल रहे हो, आपकी क्लास का रिकॉर्ड है, जो आपका रिजल्ट रिकॉर्ड है, जो भी है, जो आप कंप्यूटर में डाल रहे हो वो एक रफ डाटा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप उसका मीनिंग जानते हो लेकिन कंप्यूटर के लिए उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। उसके बाद क्या करेगा कंप्यूटर? टेक्निक स्टेप प्रोसेसिंग करेगा, उस पर वर्क करेगा कि आप क्या मांग रहे हो उससे। वो अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेगा और इस पर प्रोसेसिंग करेगा। ये प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाती है? सीपीयू। ये प्रोसेसिंग कौन करता है? आपका सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंटर की यूनिट होती है जो आपने डाटा एंटर किया उस पर प्रोसेस करती है और आपको क्या देती है? आउटपुट। आपको क्या देती है? रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है,
वो क्या है आपकी आउटपुट। आप आउटपुट को आप हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हो और अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हो सॉफ्ट कॉपी की हेल्प से। ये है बेटा आपकी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट क्या काम करता है, प्रोसेसिंग क्या होती है और आउटपुट क्या होती है, इसके डिटेल के बारे में भी हम आगे जानेंगे। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, अब आपको पता चल गया इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट क्या होती है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है बेटा, दो चीज़ों की हेल्प से वर्क करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आगे जानते हैं। द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच। वो फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हो एंड सी और देख सकते हो आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। बेटा कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो उनको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प्स द हार्डवेयर टू वर्क इन डिजायर मैनर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेटा, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर की, इंस्ट्रक्शंस होती है जो हम देते हैं उसको, वो हार्डवेयर की मदद से एक डिजायर मैनर में हमें वर्क करके देती है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में हमें काम करके देते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट। ये क्या है बेटा, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली हार्डवेयर इज नॉट देयर। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज। सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं कर सकते आप। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसको हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल, हमारे पास ये एग्जाम्पल दी गई है, इसको हम समझेंगे बेटा। टू लिसन टू म्यूजिक वी रिक्वायर अ म्यूजिक सिस्टम। हमें म्यूजिक सुनने के लिए क्या चाहिए, सीडी और डीवीडीज। किसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें, सीडी और डीवीडीज की। आर हार्डवेयर बिकॉज वी कैन टच दैम। ये क्या है, सीडी और डीवीडीज क्या है बेटा, हार्डवेयर हैं जिनको आप टच कर सकते हो। यू कैन टच द सॉन्ग, क्या आप सॉन्ग को टच कर सकते हो, जो चल रहा है, जो प्ले हो रहा है उसे टच कर सकते हो। नो, बिकॉज दोज आर सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो क्या है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बेटा वो है जिसको आप टच कर रहे हो, जैसे सीडी और डीवीडी, लेकिन सॉन्ग्स क्या है, सॉफ्टवेयर, बिकॉज दोज आर सॉफ्टवेयर। देयरफॉर वी नीड बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू एंजॉय द म्यूजिक। आपको दोनों की ही जरूरत है म्यूजिक सुनने के लिए, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की भी। आगे है द मेन कंपोनेंट दैट कैरी आउट द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेटा मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं जिनके विदाउट हम काम नहीं कर सकते, वो है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। कौन से हैं बेटा, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। Besides these components, some additional parts can also be attached to a computer. ये तो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, लेकिन एडिशनल कंपोनेंट्स भी कुछ और पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। These additional parts are known as peripherals of computer. ये peripherals डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल होते हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा एंड सो ऑन। ये कौन से है बेटा, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा एंड सो ऑन, ये होते हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। आगे बेटा 7 पेज पे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि कौन से होते हैं। द डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। बेटा वो डिवाइस जिनके थ्रू आप डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में डालते हो उनको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड। जो हम ज़्यादा यूज करते हैं वो कौन सा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड। द अदर इनपुट डिवाइसेस आर माउस, ट्रैकबॉल एंड लाइट पेन विच डू नॉट रिक्वायर टाइपिंग टू इनपुट डाटा। हमें टाइपिंग करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इन सभी को, ट्रैकबॉल, माउस और लाइट पेन को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। We can select an item on the screen and pointing and clicking on it. आप क्या करते हो, स्क्रीन पे अपनी फाइल, फोल्डर जो भी है आपका, उनको सिलेक्ट करते हो, उस आइटम को सिलेक्ट करते हो और पॉइंट करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। जिसकी हेल्प से आप कर रहे हो उसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। कॉमन इनपुट डिवाइसेस। कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं बेटा, कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। कीबोर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डालने के लिए, कंप्यूटर में टाइप करने के लिए।
अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं उसकी कीज कितनी होती है बेटा? 104, 104। विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड होती है? 4 ग्रुप्स में। टाइपिंग कीज, सबसे पहले क्या आती है हमारे पास? टाइपिंग कीज। उनमें से कौन सी कीज होती है? अल्फाबेट कीज और नंबर कीज। ये हमारे पास अल्फाबेट्स और नंबर कीज। फंक्शन कीज, इसके बाद हमारे पास आती है फंक्शंस की। ये यहाँ पे होती है F1 से लेके F12 तक। उसके बाद है बेटा नेविगेशन की, एरो कीज, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, एक्सेट्रा। ये हमारे पास जो सेंटर की कीज होती हैं बेटा, ये नेविगेशन कीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है कंट्रोल कीज, जो हमें कौन सी होती है? कंट्रोल कीज, कंट्रोल, अल्ट, विंडो, लोगो की एंड एस्केप की। ये हमारे पास होती है कीबोर्ड की कीज। ये टोटल होती है 104। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 4 पार्ट्स में। टाइपिंग कीज, नेविगेशन कीज, फंक्शंस कीज, और क्या होती है हमारे पास? कंट्रोल कीज। ये हो गया हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास माउस। ये माउस की पिक्चर, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अ माउस इज एन हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है बेटा? हैंड से चलने वाला, हमारे हाथ से चलने वाला जंतर, पॉइंटिंग डिवाइस विद 2 बटन ऑन इट्स टॉप। इसके 2 बटन होते हैं बेटा, टॉप पे 2 बटन होते हैं, ये 1 और ये 2। इट यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर। ये क्या करता है? पॉइंटर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जो एरो होता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड टू ओपन फाइल फोल्डर। ये हमारा फाइल और फोल्डर ओपन करने में हमारी मदद करता है, और जो पॉइंटर है उसके मूवमेंट को कंट्रोल में करता है। अ माउस इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर। हम माउस को किसके लिए यूज करते हैं? पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास माइक्रोफोन, इसके बारे में जानेंगे। ये है इसकी पिक्चर। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है माइक्रोफोन? इनपुट डिवाइस। विच इज यूज टू रिकॉर्ड। किसके लिए यूज किया जाता है? रिकॉर्ड करने के लिए वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में वॉइस, म्यूजिक और साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। साउंड कार्ड एनेबल अ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम अ माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। साउंड कार्ड एनेबल अ कंप्यूटर, बेटा हमारे कंप्यूटर में साउंड कार्ड होना चाहिए जो हमारी साउंड को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, कंप्यूटर में स्टोर करता है। अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग साउंड इन द कंप्यूटर, अ माइक्रोफोन इज यूज्ड मैनी एप्लीकेशन। जो माइक्रोफोन है वो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे सच एज टेलीफोन्स, टैब रिकॉर्डर्स, क्रैकर सिस्टम, हियरिंग एड्स, एक्सेट्रा। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि माइक्रोफोन क्या है। माइक्रोफोन बेटा ये है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू जो भी हम बोलते हैं वो हमारे कंप्यूटर में चला जाता है। वो वैसे वैसे फंक्शन परफॉर्म करता है जो जो हम उसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। आगे है हमारे पास मोर इनपुट डिवाइसेस, जैसे टच पैड। टच पैड क्या होता है बेटा? ये पिक्चर देख लो, आप क्लियर हो जाएगा। आपके लैपटॉप में होता है ना जो माउस, उसको बोलते हैं टच पैड। इसके बारे में जानते हैं। ऑन अ लैपटॉप कंप्यूटर द टच पैड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ माउस। हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में बेटा ये टच पैड होती है इंस्टेड ऑफ आ माउस। जैसे हम माउस यूज करते हैं वैसे हमारे लैपटॉप में जो माउस होता है उसे वो क्या बोलते हैं? टच पैड। इट इज अ टच सेंसिटिव पैड। ये क्या है? टच सेंसिटिव पैड है। इसको हम टच करेंगे तो हमारा कर्सर मूवमेंट करने लगेगा। वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। जो हमारा एरो होता है, पॉइंटर होता है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम माउस से कंट्रोल करते थे वो हमारे हैंड से चलता था, लेकिन ये हमारी फिंगर से चलता है। मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द फिंगर ऑन द टच पैड। जब हम फिंगर से टच करते हैं, इसको फिंगर से टच करके इसको जो कर्सर की मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल में करते हैं। ये हमारा टच पैड। यहाँ तक थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।